18 साल बाद राहु का तूफान। मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए। तुला राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना पड़ता है और ताकत होने के बावजूद बहुत कुछ सहना पड़ता है। ठीक वैसी ही स्थिति पिछले 4 महीने से राहु देव के साथ बनी हुई थी। सोचिए, राहु ने कुंभ राशि में प्रवेश कर तुला राशि के 5वां घर में जगह बनाई, वह भाव जिसे बड़ी उपलब्धियों का स्रोत माना जाता है। पर देखा क्या गया, 4 महीने बीत गए 18 मई से और असर वह जोरदार नहीं दिखा जितना उम्मीद थी। ये इसलिए क्योंकि राहु उस समय मृतावस्था में था। ग्रह तो था पर पूरी ताकत से सक्रिय नहीं था। अब वक्त बदलने वाला है। 2 सितंबर को राहु 24 डिग्री से नीचे उतरकर 23 डिग्री पर आ रहा है, यानी मृतावस्था खत्म और राहु जाग रहा है। यह जागरण अस्थायी नहीं होगा। इस ट्रांजिट का प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक बना रहने की संभावना है। सरल शब्दों में कहें तो 2026 की नींव इसी बदलाव से जुड़ती दिखेगी। पूरे 18 साल बाद राहु देव का ऐसा अद्भुत गोचर होने जा रहा है जो अपने आप में बेहद खास है। राहु का प्रवेश उनकी ही प्रिय राशि शनि की राशि यानी 11वें भाव वाली कुंभ राशि पर हो चुका है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि यह राशि इच्छाओं और बड़ी आकांक्षाओं की पूर्ति से जुड़ी होती है और राहु से बड़ा ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो हमारे भीतर गहरी इच्छाओं को जन्म दे और उन्हें प्रबल बनाए। अब सबसे अहम, राहु की 3 दृष्टियां इस बार बहुत मायने रखती है। पहली दृष्टि पंचम भाव भाग्य भाव पर, दूसरी दृष्टि सप्तम भाव आय साझेदारी पर और तीसरी दृष्टि तुला राशि पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। याद रखिए, ज्योतिष में सभी ग्रह हवा की तरह होते हैं, कभी मंद कभी तेज। लेकिन राहु कोई सामान्य हवा नहीं है, यह तो तूफान है। और जब यह तूफान उठता है तो इंसान को उसकी मंजिल से कहीं आगे तक ले जाता है। यही वजह है कि आने वाला समय इस राहु गोचर के कारण अनेक क्षेत्रों में चौंकाने वाले बदलाव लेकर आएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने की वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जय भोलेनाथ, जय राहु देव, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी, तुला राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। राहु की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। जब आपकी लग्न राशि पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो इसका सीधा असर आपके व्यक्तित्व और सोच पर होता है, यानी आप स्वयं राहु की ऊर्जा से प्रभावित हो जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, राहु का असली लक्ष्य क्या था? उसका एक ही ध्येय था, किसी भी हाल में अमृत तक पहुंचना। चाहे कितनी भी बाधाएं आई हों, चाहे देवता हो या असुर, राहु ने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। ठीक इसी तरह जब राहु की छाया हमारे जीवन पर पड़ती है तो वही गुण हमारे भीतर भी जागने लगते हैं। अब बात करें 11वें भाव यानी 11 नंबर की राशि की। ज्योतिष शास्त्र इसे साम्राज्य का भाव मानता है। जब राहु यहाँ आते हैं तो व्यक्ति को नई दिशा और नए अवसर मिलने लगते हैं। खासकर क्रिएटिविटी और नवाचार से जुड़े कामों में बड़ी उपलब्धि मिलती है। यह समय ऐसे आयाम खोल देता है जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं गया था। अगर आपने पहले कोई निर्णय लिया था और उसमें अड़चनें आई थी, तो अब राहु की यह शक्ति आपको उन समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। यह राहु वही परिस्थितियां गढ़ते हैं जहां आप ठहरते नहीं।
बल्कि आगे बढ़कर एक बेहतर अवसर को हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, राहु का यह प्रभाव हमें यह सिखाता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर लक्ष्य साफ है तो रुकावटें टिक नहीं पाती। राहु का साम्राज्य वही है, अपने विजन को हर हाल में पूरा करना। दूसरी भविष्यवाणी। तुला राशि वालों, अब आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है और उसका असर हमें किस रूप में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली दृष्टि की, जो कि नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। यह स्थान 3 नंबर की राशि से जुड़ा है और राहु के मित्र की राशि भी मानी जाती है। अब ध्यान दीजिए, जब राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है तो इसका मतलब है कि जिस मेहनत को हमने अब तक किया लेकिन फल अधूरा मिला, उसमें अब बदलाव आने वाला है, क्योंकि इस समय गुरुदेव भी आपके अपने राशि पर विराजमान है और राहु का प्रभाव भी सक्रिय हो चुका है। यानी मेहनत रंग लाने लगेगी और भाग्य की दिशा बदलने लगेगी। इस समय आप जिस बड़े अवसर की तलाश कर रहे हैं, वह अवसर भाग्य का साथ मिलने पर साकार होगा। सरल शब्दों में कहें तो अब तक जो रास्ता बंद लग रहा था, वह धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। नवम भाव सिर्फ भाग्य का ही नहीं, बल्कि पिता और गुरुओं का स्थान भी माना जाता है। इसलिए इस समय पिताजी से जुड़े कोई कार्य पूरे हो सकते हैं। अगर आपके करियर में कोई वरिष्ठ अधिकारी, बॉस या मेंटर के कारण अड़चनें आ रही थी, तो अब वहां से भी राहत मिलने की पूरी संभावना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। राहु की अगली दृष्टि हमें आय और लाभ भाव से जोड़ती है। तीसरी भविष्यवाणी। अब आती है दोस्तों सबसे बड़ी भविष्यवाणी। राहु की 7वीं दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं है। ये सीधी जाकर बैठती है 11वें भाव पर और 11वां भाव होता है बड़े लाभ, बड़े दायरे और बड़े अवसरों का। यही कारण है कि इस समय हमारे लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं। कार्यक्षेत्र में हमें नई उपलब्धियां मिलती हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय समृद्धि और विस्तार का संकेत देता है। दोस्तों, करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनाने वाला कोई और नहीं, बल्कि सिर्फ राहु होता है। और जब राहु की दृष्टि इनकम और लाभ के भाव पर पड़ती है, तो जीवन में अचानक नए द्वार खुलते हैं। यही कारण है कि इस समय राहु भाग्य का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी बदलाव की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, किसी नई जगह शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो राहु का यह समय आपके लिए अवसरों का दरवाजा खोल चुका है। अब कोई बंधन नहीं बचा। राहु सीमाएं नहीं मानता। वह स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर अपना खेल खेलता है और जब वह अपनी नजर आपके ही राशि पर डालता है, तो मान लीजिए कि जीवन में एक बड़ा परिवर्तन तय है। और याद रखिए, आपके राशि स्वामी शुक्राचार्य हैं, जो दानव गुरु माने जाते हैं। राहु भी स्वयं दानव है। जब दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो कोई बाधा टिक नहीं पाती। यह स्थिति हमें सही दिशा में ले जाती है, उस अमृत कलश तक पहुंचाती है, जहां सफलता का सार छिपा है। राहु का साथ मिलते ही यह विश्वास पक्का हो जाता है कि अब मैं वहां तक जरूर पहुंचूंगा। राहु की दृष्टि केवल लाभ ही नहीं देती, बल्कि जीवन में संतुलन भी स्थापित करती है। 7 नंबर राशि पर उसकी नजर पड़ते ही जो असंतुलन लंबे समय से बना हुआ है, वहां पर सामंजस्य आता है। यही राहु, जिसे लोग तूफान कहते हैं, उसी तूफान की लहर पर सवार होकर इंसान सफलता के ऊंचे शिखर तक पहुंच जाता है। यानी इस समय एक पॉजिटिव और शक्ति देने वाला राहु हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारी इनकम, हमारे अवसर और हमारे जीवन के हर पहलू को नई दिशा देने वाला है। अंतिम भविष्यवाणी। दोस्तों, कहा जाता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
राहु भी अपवाद नहीं है। इसका एक उज्जवल पक्ष हमने देखा, अब इसके दूसरे पहलू को भी जान लेते हैं। राहु की सबसे बड़ी दो कमजोरियां होती हैं। पहला, यह इंसान को भय देता है, और दूसरा, यह व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। बार बार डराता है, उलझाता है और रास्ता भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन इस समय राहु की स्थिति अलग है। यह सोया हुआ नहीं, बल्कि जागा हुआ है। इसलिए डर और भ्रम में फंसने के बजाय यह हमें लक्ष्य पर केंद्रित करता है। जैसे महाभारत में अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख पर ध्यान लगाया था, वैसे ही इस राहु की शक्ति हमें भी अपने मकसद को पाने की राह दिखाएगी। यानी यह राहु हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे साथ खड़ा है। अब गौर कीजिए, राहु जिस राशि में है वह शनि की राशि है, और शनि आपके लिए योगकारक ग्रह है। इसलिए राहु का पूरा असर भी योगकारक बन जाता है। यही कारण है कि भय और भ्रम से बाहर निकलकर हम साहस, स्थिरता और सही दिशा को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर राहु भय और भ्रम देने ही लगे तो इससे निकला कैसे जाए? उसका उपाय बहुत सरल है, भगवान शिव पर जल अर्पित करना। राहु शिव के प्रिय हैं, और शिव अभिषेक करने से यह ग्रह तुरंत प्रसन्न हो जाता है। शिव की कृपा मिलती ही है, साथ में राहु भी सकारात्मक रूप से हमारे पक्ष में काम करने लगता है। इतना ही नहीं, घर पर अगर रोज धूप जलाई जाए तो राहु की नकारात्मक छाया दूर हो जाती है। इसके साथ एक नई सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और उत्साह घर और मन दोनों में आ जाता है। और जब राहु की दृष्टि सीधे आपके अपने राशि पर पड़ती है, तब आप पाते हैं कि आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जग चुका है। वह आत्मविश्वास जो रोग, समस्या और कठिनाइयों से बाहर निकालता है। राहु की यह चाल आपके जीवन को नकारात्मकता से नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यानी इस समय राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ और परिणामकारी है। बाकी ग्रहों का समर्थन तो आपको मिला ही है, अब उस छाया ग्रह का साथ भी आपके पास है, जो अक्सर उलझाता है, लेकिन इस बार आपको सफलता की ओर धकेल रहा है। तो अब समय है अपने काम में पूरी ताकत लगाने का, बड़े लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने का। उम्मीद है आज की यह व्याख्या आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पुनः एक बार आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।